परीक्षा की मजेदार कहानी। राजा, मंत्री और शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में राजा रहते थे। लेकिन यह कोई आम राजा नहीं था। यह राजा हमेशा परेशान रहते थे। कारण? उनके महल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग सही और बुद्धिमान थे। एक दिन राजा ने बड़े गुस्से में कहा, मुझे ऐसे अधिकारी चाहिए जो सिर के बल सोच सकें और हाथ के बल काम कर सकें। लेकिन कैसे पता लगाएं? तभी उनके मंत्री, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, ने कहा, राजा जी, क्यों न हम परीक्षा रखें? जो सबसे बुद्धिमान होगा वही अधिकारी बनेगा। राजा ने आंखें चमकाईं। परीक्षा? वाह! लेकिन यह सिर्फ सवाल जवाब की परीक्षा होगी या कुछ मजेदार होगा? मंत्री ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मजेदार भी होगी। इसमें तर्क, खेल और बुद्धि तीनों मिलेंगे। साम्राज्य भर के लोग दौड़ पड़े। कुछ किताबें लेकर, कुछ पेड़ों के नीचे बैठकर, कुछ अपनी बुद्धि तेज करने के लिए पहेलियां हल कर रहे थे। पहला शिष्य, अरे, यह सवाल तो मेरे गुरु ने कभी नहीं पढ़ाया। दूसरा शिष्य, कोई बात नहीं, सोचो सोचो, दिमाग ही हमारा हथियार है। परीक्षा का दिन आया। राजा और मंत्री बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ शिष्यों ने अजीब जवाब दिए, जैसे, राजा जी, अगर हम जानवरों से पूछे तो शायद सही जवाब मिल जाए। मंत्री ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, सोचने का तरीका भी जरूरी है। आखिरकार परीक्षा के बाद केवल वही शिष्य अधिकारी बने जो ज्ञान के साथ साथ मजेदार सोच और बुद्धिमानी दिखा सके। समय बीता और यह सोच धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। भारत में गुरुकुलों और मंदिरों में शिष्य परीक्षा देते थे, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने गुरु से जो सीखा है वह सही में समझा है। ब्रिटिश काल में स्कूल और कॉलेजों में लिखित परीक्षाएं लागू हुईं। अब यह तय किया जाता था कि कौन आगे पढ़ सकता है और कौन नौकरी के योग्य है। आज भी जब हम परीक्षा देते हैं, चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की या सरकारी नौकरी की, हम उसी पुराने राजसी सोच को फॉलो कर रहे हैं। परीक्षा केवल अंक और ग्रेड के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें सीखने, समझने और खुद को साबित करने का अवसर देती है। कहानी की सीख, एक परीक्षा डराने के लिए नहीं होती, यह खुद को साबित करने का मजेदार मौका है। 2. बुद्धि, तर्क और ज्ञान का मिलन ही असली सफलता है। 3. कभी कभी अजीब सोच और मजेदार जवाब भी सराहे जाते हैं, बस दिमाग का सही इस्तेमाल होना चाहिए।